हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अबाउट माय रीसेंट हीलिंग विद माय कोच, वेयर आई वाज हीलिंग ऑन माय इनर चाइल्ड वुंड्स। एंड my intention to make this video is to get you all aware कि अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे इमोशनल वुंड्स के साथ डील कर रहे हैं तो आप उसको कैसे हील कर सकते हैं और उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो रिसेंटली मेरे सेशन में मेरे कोच के साथ मैंने ये अनकवर किया कि मुझे काफी सारे फादर रिलेटेड वुंड्स हैं। आई वाज हैविंग अ इमोशनली अनअवेलेबल father, and my parenting was not in such a way that I could be able to sustain a relationship with my masculine currently. So, how it all came up for me for healing. So the thing is कि जब भी एक फेमिनाइन को अपने चाइल्डहुड में उतना प्यार अपने पेरेंट्स से नहीं मिला होता है, या उसके कई सारे सिबलिंग्स होते हैं, तो वो काफी लेफ्ट आउट और अबैंडन्ड फील करती है। और उस टाइम में कोई भी पर्सन जो उसका फादर फिगर है, या सपोज उसके कोई अंकल हैं, अगर वो उसको वो प्यार दे रहे होते हैं तो वो उनकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड फील करती है rather than their हर ओन फादर। बिकॉज एक चाइल्ड को तो नहीं पता होता है कि उसके पेरेंट्स कौन है, उसके फादर कौन है, मदर कौन है। उसको जहां से भी उस चाइल्ड को लव फील होता है, जिसके पास जाने से भी उसको एक अपनापन फील होता है, वो चाइल्ड उसी पर्सन के पास जाना प्रेफर करता है। ऐसे ही हमारी सोल डिजाइन होती है कि जहाँ पे हमें लव मिलता है हम उधर जाने की कोशिश करते हैं, और जहाँ से हमें अबैंडनमेंट, रिजेक्शन और नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं। तो ये एक सिंपल सा लॉ है। और इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि क्या आप भी इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहाँ पे आपका चाइल्डहुड बहुत अच्छा नहीं रहा है, जो आपके करंट रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है। बिकॉज अगर हमारे चाइल्डहुड में हमारे घर का फादर फिगर या हमारे घर का जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो एब्सेंट है, वो इमोशनली आपके साथ अवेलेबल नहीं है, तो आप भी अपनी लाइफ में ऐसे ही पार्टनर्स अट्रैक्ट कर लेते हैं अनइंटेंशनली जो सेम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। हम वही अट्रैक्ट करते हैं जैसी हमारी वाइब्रेशन होती है। तो हमारी करंट वाइब्रेशन अगर है कि हमें अपने फादर से प्यार नहीं मिला है, तो हम उसी तरह के मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर जाते हैं जो कि इमोशनली ओपन अप नहीं है, जो इमोशनली अनअवेलेबल है। सो डज दैट मेक सेंस? आई होप इट मेक्स टोटल सेंस टू मी। सो हाउ आई हील्ड दैट एंड हाउ आई रिकवर्ड, बिकॉज लास्ट वीक तक मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी। मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं एक वीडियो बना सकूं या मैं ऐसे सामने उठकर आपके साथ ये शेयर कर सकूं ओपनली। बट एज यू कैन सी, आई हैव लॉट हील्ड इन दिस 1 week, so I highly recommend MAP HNW coaching, or any MAP program that you are in. You are at a right place to heal your wounds. तो चलिए बात करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके फादर वुंड्स हैं या आप ऐसी किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिस पार्टनर के साथ होंगे उसके साथ आप बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव फील करेंगे, और आप उसके साथ बहुत ज्यादा पोजेसिवनेस दिखाएंगे कि जैसे अगर वो आपकी लाइफ में आ गया तो आप चाहते ही नहीं कि आप कुछ और करो, आप सिर्फ उसी पे ही फोकस, आपका सारा टेंशन होता है। और जब वो पर्सन वो अटेंशन आपको बीच में विड्रॉ कर लेता है या नहीं देता है, या अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो आपको वो अंदर से एक वॉइड फील होता है। यू फील अबैंडनमेंट कि वो मैस्कुलाइन जो अभी मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर के रूप में है, वो भी मुझे छोड़ जाएगा। बिकॉज इनिशियली मेरे चाइल्डहुड में मुझे मेरे फादर छोड़ गए थे, अबैंडन छोड़ गए थे, या मुझे उतना उनसे प्यार नहीं मिला था। तो यही प्रोजेक्शन हमारे पार्टनर पे मैनिफेस्ट हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें पेशेंटली अपने इनर ब्लॉक्स हील करने चाहिए विद द मिरर एक्सरसाइज, विद मैप कोचिंग, विद कनेक्टिंग विद योर कोच एंड योर हीलिंग सपोर्ट। पर अक्सर हम क्या करते हैं, उस टाइम पर हम बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उस पर्सन को, उस मैन को जिसमें आपने बहुत सारा लव इन्वेस्ट कर दिया होता है। अगर आपको किसी ने बेयर मिनिमम भी, थोड़ा बहुत भी कनेक्शन फील कराया, थोड़ा बहुत भी आपको लव शो किया, तो आप उस पर पूरी तरह से
उसके ऊपर आप हावी हो जाते हो, या आप उसको पूरी तरह से ये समझ लेते हो कि नहीं, ये पर्सन तो मेरा ही है, और लाइक ये मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो ये जो फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है, कि आपको अंदर से फियर हो रहा है कि लाइक ये पर्सन मुझे छोड़ नहीं दे, मुझे रिजेक्ट नहीं कर दे, बिकॉज लाइक आपका जो माइंड है वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है रिजेक्शन को एक्सपीरियंस करने के लिए। लाइक हमारे चाइल्डहुड में जैसे हमारा माइंड शेप हो जाता है, वैसे ही हमारी एडल्ट लाइफ होती है। तो आपने देखा होगा कि कुछ मैस्कुलाइन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा ओवरली प्रोटेक्टिव होते हैं, आपको बहुत ज्यादा लव देते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, और बहुत ज्यादा आपकी इतनी केयर करते हैं, बिल्कुल फादर की तरह। ऐसे मैस्कुलाइन भी लोगों की लाइफ में होते हैं। वो कौन होते हैं? कि लाइक जिन लड़कियों का फादर पार्ट अच्छा रहा है, तो वही अच्छा मैस्कुलाइन वो अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर अट्रैक्ट करती हैं। पर जो फीमेल्स का चाइल्डहुड बहुत ही एब्सेंट फादर वाला रहा है, तो वो फीमेल्स ऐसे मैस्कुलाइन को अट्रैक्ट कर जाती हैं अपनी लाइफ में, जो कि इमोशनली अनअवेलेबल है। और ये उसकी मिस्टेक भी नहीं है कि वो इमोशनली अनअवेलेबल है, बिकॉज उसने भी अपने चाइल्डहुड में वैसे ही सेम ट्रॉमास एक्सपीरियंस किए होते हैं इन हिज ओन वे। So, like one more example, like today I was just searching on Chat GPT also, कि what are the signs of a emotionally unavailable men, and what they are dealing in their childhood, like उनके क्या ब्लॉक्स होते हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन को मैस्कुलाइन की जरूरत है, डिवाइन मैस्कुलाइन उसको ब्लॉक कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, और उसको अबैंडन कर रहा है। तो लेकिन आप इस पर्सपेक्टिव से भी सोचे कि डिवाइन मैस्कुलाइन भी बहुत कुछ गो थ्रू कर रहा होता है अपने अंदर, जो शायद वो दिखाता नहीं है या वो बताता नहीं है। तो मेंस ऐसे ही प्रोग्राम्ड होते हैं कि वो रो नहीं सकते, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए जिन मैस्कुलाइन के अंदर ये ट्रेट्स होते हैं, तो इसमें लाइक था, व्हाई सम मेन बिकम इमोशनली अनअवेलेबल। नंबर वन इज देयर चाइल्डहुड ट्रॉमा, इमोशनल डिस्टेंस और अब्यूजिव पेरेंट्स। लाइक उनको भी अपने पेरेंट्स से इमोशनली डिस्टेंस मिला होता है, आइदर फ्रॉम देयर फादर फिगर और मदर फिगर। उनको भी चाइल्डहुड में सेम वल्नरेबिलिटी और रिजेक्शन फील होता है। और लाइक उनके प्रीवियस रिलेशनशिप्स में अगर वो कभी रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा उनसे बिट्रेयल और हार्ट ब्रेक मिला होता है। दैट्स वाई वो मैस्कुलाइन्स ऐसे हो जाते हैं कि वो अब किसी से कमिट ही नहीं करना चाहते हैं। जहां आप इमोशनली ज्यादा इन्वेस्ट होते हो, वो अपनी एनर्जी आपसे विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनको उतना लव मिला नहीं है, तो उनको उतने लव की आदत नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जिस पर्सन ने कभी उतना ओवरवेलमिंग लव कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है चाइल्डहुड में या अपने प्रीवियस पार्टनर्स में, तो वो आपके उतने ओवरवेलमिंग लव को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। उसकी एनर्जी उस एक्स्ट्रा लव को रिजेक्ट करेगी, और वो रिजेक्शन आपको पर्सनली एक एक ब्रेकअप जैसा फील होता है कि यस, ही इज गेटिंग डिस्टेंट फ्रॉम मी एज आई एम गोइंग इमोशनली अटैच्ड विथ हिम। तो इसका बेसिक सा रीजन यही है कि आप दोनों कहीं ना कहीं अपने चाइल्डहुड ब्लॉक्स को हील नहीं करके एक दूसरे के साथ आए हैं। इस वजह से आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और समटाइम्स कुछ मैस्कुलाइन्स होते हैं, वो क्या करते हैं टू फुलफिल देयर इमोशनल, लाइक देयर फिजिकल नीड, और लाइक देयर कनेक्शन का जो उनके अंदर डिजायर होता है, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू कनेक्ट विद अ फेमिनाइन। पर लेकिन वो उतना ज्यादा इमोशनल नहीं जाना चाह रहे होते हैं आपके साथ। तो वो करते क्या है, वो टेम्परेरी कनेक्शंस में चले जाते हैं, जहां पर जैसे ही कनेक्शन एक इमोशनल लेवल तक रीच किया, वहां पे वो उस पर्सन को छोड़ के दूसरा पर्सन सीख करते हैं अपनी लाइफ में। एंड सेकेंड थिंग वो करते हैं, वो बहुत ज्यादा ट्रिप्स करते हैं, वो बहुत ज्यादा हॉलीडेज पे घूमने जाते हैं, वो पहाड़ों में जाना पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। लाइक एक होता है कि आप नॉर्मली साल में एक दो ट्रिप्स कर लेते हो, या आप साल में तीन चार ट्रिप्स कर लेते हो, बट उनके अंदर जो डिजायर होता है, वो होता है कि मुझे हर वीकेंड कहीं ना कहीं जाना है, बिकॉज आई कैन नॉट स्टे अलोन एट माई होम। ये फीलिंग अगर आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव है, कि वो आपसे दूर जाना चाहता है या कहीं बाहर जाना चाहता है, वो कहीं और पीस ढूंढ रहा है। लाइक हम सभी कहीं ना कहीं पीस की तलाश में ही माउंटेन्स पे जाते हैं, हम अच्छी जगह पर जाते हैं जहाँ पे हमें सुकून फील हो। पर वहां जाके भी आपको सुकून फील नहीं होगा अगर आप अंदर से फुलफिल्ड नहीं हैं। तो यही हमें हीलिंग सिखाती है कि आप अंदर से खुद को कैसे प्यार दे सकते हैं कि बाहर से भी आपको वही प्यार रेसिप्रोकेट हो।
So that's a topic of another video ki how you can heal yourself. In this video I'm explaining ki how you can identify if these signs resonates with you. तो अगर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा ट्रिप्स करता है, बहुत ज्यादा हॉलीडेज पे जाना प्रेफर करता है, बहुत फ्रीक्वेंटली वो अपनी सिचुएशन से भाग रहा है, और लाइक इट्स अ रनर चेजर काइंड ऑफ, आप चेस कर रहे हो, वो भाग रहा है फिर भी, सो दैट्स अ साइन कि ही इज नॉट इमोशनली ओपन अप बिकॉज ही हैज नेवर रिसीव्ड दैट लव इन हिज लाइफ। तो वहां पर आपको उसको ब्लेम करने से, उसको बुरा भला कहने से बेटर है कि आप उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी समझें कि वो भी इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग लव के लिए रेडी नहीं है, दैट्स व्हाई ही इज पुशिंग यू अवे। एंड हाउ यू कैन हेल्प योर पार्टनर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारी फीमेल्स ऐसा नहीं समझती हैं कि लाइक हीलिंग क्या होती है एंड हाउ दे कैन हेल्प देयर मैस्कुलाइन। तो वो फेमिनाइन को अपने आप को हील करना है। लाइक आई एम अ परमानेंट मेंबर ऑफ TFAS एंड मैप हीलिंग फ्रॉम लास्ट 5 years। तो मैं ये चीज एक्सपीरियंस कर पाती हूँ कि जब भी मेरी लाइफ में मैस्कुलाइन मुझसे डिस्टेंट होता है, तो rather देन पुटिंग हिम इन हार्म या उसके साथ कुछ बुरा करने से पहले मैं वो सारी एनर्जी अपने ऊपर ले लेती हूँ। लाइक हाउ आई टेक इट, आई डू इट विथ मिरर एक्सरसाइज, आई टेक माई कोचिंग्स, कि जहाँ पर मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि कहाँ पर मैं उसे चेस कर रही हूँ, कहाँ मुझे रुकने की जरूरत है, और कहाँ पे मैं उसको हेल्प कर सकती हूँ, उसको ये बता के कि देखिए आपके अंदर ये ब्लॉक्स है, और मैं देख पा रही हूँ कि लाइक आप इमोशनली अनअवेलेबल नहीं हैं, और मैं बताने की उसको कई बारी कोशिश करती हूँ कि शायद वो समझ जाए कि उसके अंदर ये सारे ब्लॉक्स हैं जो मेरे अंदर हैं। तो अगर वो भी हीलिंग चूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज दिस पैटर्न कीप्स रिपीटिंग इन आवर लाइफ। वी ऑल नो यू आर जस्ट चेंजिंग अ पर्सन, यू आर नॉट चेंजिंग योर सेल्फ और योर ब्लॉक्स। तो जब तक आप परमानेंटली अपने अंदर के ब्लॉक्स हील नहीं करते तब तक आप वैसा अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे जैसा आपको चाहिए। आप शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में रहेंगे, आप इमोशनली अनअवेलेबल एंड कोल्ड उसके साथ भी रहेंगे, तो वो पर्सन भी आपको छोड़ के जाएगी। एंड दिस कैप पैटर्न कीप्स ऑन गोइंग टिल योर इंटायर लाइफ, until you heal yourself, until you understand both। like अगर हम दोनों सपोज पार्टनर्स हैं और हम दोनों को ही पता है कि हाँ हमारे चाइल्डहुड वुंड्स हैं, मैं उससे फादरली लव एक्सपेक्ट करती हूँ, तो वो मैं भी उसको इन रिटर्न मदरली लव की तरह नर्चर कर सकूँ, तो हाउ ब्यूटीफुल द रिलेशन कैन बी। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे उसकी हीलिंग में और उसको आइडेंटिफाई कराने में कि हाँ हम इस चीज ये प्रॉब्लम है यहाँ पर और हमें इसको हील करना है, तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। और ये परमानेंट नहीं होता है कि आप एक बार अगर ऐसे सेपरेशन में चले गए तो आप कभी बाहर ही नहीं आ सकते, आप कभी उससे पैचअप नहीं कर सकते, आप फिक्स नहीं कर सकते, आप कभी भी कर सकते हैं। द मोमेंट यू आर हील्ड ही विल बी हील्ड, because he will naturally experience the change in you, the change in your consciousness, the change in your vibration, your face, like जैसे ही हम हीलिंग करके चुकते हैं हमारा फेस सडनली ग्लो करने लगता है। वाई इट हैपेंस, बिकॉज हम अंदर से फुलफिल्ड होते हैं। और जब हम इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं उस समय हम बहुत लाइक शैटर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा हमारा फेस एकदम ऐसे डल हो जाता है। वाई इट हैपेंस, बिकॉज उस टाइम हम अपने डिवाइन एसेंस से कनेक्ट नहीं होते हैं, हम अपने सोल से कनेक्ट नहीं होते हैं उस टाइम पर जब हम ट्रॉमा में होते हैं। तो लाइक आपको इस चीज पे कुछ भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे किसी चाइल्डहुड ब्लॉक्स के साथ डील कर रहे हैं तो इट्स क्योरेबल, इट्स हीलेबल। द ओनली थिंग इज यू नीड टू गेट अवेयर एंड एक्सेप्ट द हीलिंग। ओके, so choose to heal, and I'll see you guys in my next video about how you can heal with the mirror exercise or any other topic. So please comment if you want any specific topic to be addressed, and I'll see you all next time. Bye.